अक्सर ना हमें बाहर से दूसरों की ज़िंदगियाँ बिल्कुल परफेक्ट और नॉर्मल नज़र आ रही होती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो इंसान बहुत सारी ज़िंदगी की जंगें लड़ रहा होता है और सिर्फ अल्लाह ताला के सहारे ना अपनी ज़िंदगी गुजार रहा होता है। आज के इस व्लॉग में अपनी प्रोडक्टिव रूटीन शेयर करने के साथ-साथ आपको आमना के समर ड्रेसेस दिखाऊँगी। एक बहुत ही पावरफुल वज़ीफ़ा आपके साथ शेयर करूँगी, जो आपके रिज़्क में बेशुमार बरकतें लेकर आएगा और आपके साथ एक कोफ्ते आलू की मज़ेदार रेसिपी भी शेयर करूँगी, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। आप सब की दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी तबीयत पहले से काफ़ी बेहतर है। बस इसी तरह ना अपनी बहन को अपनी दुआओं में याद रखा करें। हमेशा की तरह मेरे दिन का आगाज़ फजर की नमाज से हुआ था। उसके बाद थोड़ी देर बैठ के मैंने यासीन पढ़ी, कुरान पाक पढ़ा। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी और वही जो रोज़ के काम होते हैं शुरू हो गए थे। अच्छा, मैंने जैसे ही चाय रखी ना, फ़ौरन से मुझे याद आया कि आज मैंने कोफ्ते आलू का सालन बनाना है और जो कोफ्ते थे वो मैंने पहले ही बना के ना फ्रीज़ किए हुए थे। यही आसानी होती है जब आप पहले से मील प्लानिंग करते हैं और थोड़े बहुत जो काम है ना पहले से करके रख लेते हैं। तो आप लोग काफ़ी दिन से कह रहे थे आप ही आपने कोफ्ते बनाना सिखा दिए थे, लेकिन कोफ्ते आलू की जो रेसिपी थी वो शेयर नहीं की थी। तो आज के इस व्लॉग में वो भी शेयर करूँगी। और मैंने कोफ्तों को ना डीफ्रॉस्ट होने के लिए बाहर रख दिया था, ताकि जब तक मैं नाश्ते से फ़ारिग हूँ ना उतनी देर में मेरे जो कोफ्ते हैं ये भी सॉफ्ट हो जाएंगे। और उतनी देर यहाँ ना मैं फटाफट से नाश्ता रेडी करने लग गई थी। अच्छा, औरतों की ज़िंदगी में ना मुझे लगता है घर के कामों के अलावा कुछ भी नहीं होता। सुबह उठो, वही नाश्ता बनाओ और खाने की तैयारियां करो, और इन सारे कामों के दौरान भी ना हमारे बीच में 100 तरह की सोचें और इतनी सारी परेशानियां चल रही होती हैं, जो शायद हम किसी के साथ कभी शेयर भी नहीं करते। मुझे लगता है हम औरतें ना एक टाइम आता है कि अपनी जो फीलिंग्स होती हैं, अपनी जो टेंशन्स होती हैं ना, बस अपने तक रखना स्टार्ट कर देती हैं। शायद इस वजह से कि हमें लगता है कि दूसरों से शेयर करेंगे तो वो मजाक बनाएंगे या हमारी फीलिंग्स को कोई समझेगा नहीं। मतलब एक जो हाउसवाइफ है ना, स्पेशली एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ की ज़िंदगी में बहुत सारी जंगी और मसले मसाइल चल रहे होते हैं। बल्कि आजकल जो दौर चल रहा है ना, मुझे लगता है हर इंसान कहीं ना कहीं परेशान है। बज़ाहिर हमें दूसरों की ज़िंदगी बड़ी परफेक्ट नज़र आ रही होती है, बहुत नॉर्मल नज़र आ रही होती है, लेकिन हमें नहीं पता होता कि पीछे से वो अंदर ही अंदर इंसान जो है कितनी मुश्किल से लाइफ को जो है गुजार रहा है। उसकी ज़िंदगी में कौन से मसले, कौन सी परेशानियाँ। इसलिए कभी भी ना किसी को देख के ये ना सोचा करें कि उसकी ज़िंदगी कितनी परफेक्ट है, बल्कि अगर किसी को खुश देखा करें ना तो दिल से ना माशाल्लाह तबारक अल्लाह ज़रूर कहा करें। आपको नहीं पता कि एक इंसान की ज़िंदगी में जो सुकून और खुशियाँ आती हैं उसके लिए उसने कितनी मुश्किलें, कितनी कुर्बानियाँ और वो पता नहीं कितने मराहिल से गुजरा होता है, और फिर कहीं जाके ना उसको वो चैन और सुख नसीब हुआ होता है। हम तो बड़ी आसानी से कह देते हैं कि यार उसकी ज़िंदगी में बड़ी नेमतें हैं, अल्लाह ताला का बड़ा करम है। होगा करम, हम सब की ज़िंदगियों में ये अल्लाह ताला का बहुत करम होता है, बस हम इंसान है ना नाशुक्र हैं। खैर जी, मैंने फटाफट से नाश्ता बनाया। उसके बाद ना कोफ्ते मुझे अभी भी थोड़े से सख्त लग रहे थे, तो मैंने सोचा कि जब तक वो मज़ीद सॉफ्ट होती हैं ना, मेरे पास जो थोड़ा सा 5-10 मिनट का टाइम है, मैं छोटे छोटे काम कर लेती हूँ। तो ये जो मेरी बेड की साइड टेबल है ना, इसके साथ मैंने एक ये टोकरी रखी होती है, क्योंकि हम सब के बेडरूम्स में बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। रिमोट हो गए, एसी के, टीवी के, चार्जिंग की केबल्स हो गई, छोटी मोटी दवाइयाँ हो गई, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ना हम यूज़ कर रहे होते हैं, और वो चीज़ें ना फिर यहाँ वहाँ बिखरी रहती हैं। कभी बच्चों ने कुछ रख दिया, तो अक्सर ना वो साइड टेबल इतनी मेसी हो जाती है। तो ये मैंने ना 120 वाली सेल से कोई 6-7 महीने पहले टोकरी खरीदी थी। इतनी ज़बरदस्त इसकी क्वालिटी है ना, और ये मैंने साइड टेबल पे रखी हुई है। तो वो जितना भी छोटा मोटा सामान होता है ना, हस्बैंड को, आमना को पता है, वो इसी में उठा के डालते हैं। तो जो साइड टेबल है ना वो मेसी नहीं लग रही होती। और भाई मैं इसी तरीके से काम करती हूँ कि कुछ ना कुछ करती रहूँ, और फिर जो दोपहर का टाइम है ना मैं फ्री रह सकूँ। ऐसे मैं फ्री रहती नहीं हूँ। मेरी कोशिश होती है कि जो भी मेरे पेंडिंग काम है यूट्यूब से रिलेटेड, या जो मेरा यूट्यूब गाइडेंस ग्रुप मैंने स्टार्ट किया है, मतलब वो सारे काम मैं दोपहर में करती हूँ। अक्सर कमेंट्स आते हैं ना, आप ही आप अपने फ्री टाइम में क्या करती हैं। तो भाई मैं फ़ारिग बिल्कुल नहीं बैठती, क्योंकि फ़ारिग दिमाग शैतान का घर बन जाता है। और मैं आप सबको भी यही मशवरा दूंगी कि अपने फ़ारिग वक्त को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करने की कोशिश किया करें। कोई ना कोई स्किल सीखें। आजकल का जो ज़माना है ना, मुझे लगता है घर में हर फ़र्द को कमाना चाहिए, क्योंकि बहुत बहुत महंगाई हो गई है, और एक बंदा अगर आपके घर में कमा रहा है ना तो फिर गुजारा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। खैर जी, कोफ्ते बिल्कुल सॉफ्ट हो गए थे, तो मैं हमेशा ना इनको फ्राई करके बनाती हूँ। तो ऑयल के अंदर ना बस यहाँ पर मैं एक एक करके कोफ्ते ऐड कर दूँगी, और इनको ना लो टू मीडियम फ्लेम पे मैं दोनों साइड से अच्छी तरह फ्राई कर लूँगी। आपने कोई बहुत डीप फ्राई नहीं करना, शैलो फ्राई कर लेना है, और बहुत हल्के हाथों से आपने इनको उलटना पुलटना है। वैसे तो जो चिकन के कोफ्ते हैं ना वो टूटते नहीं हैं, लेकिन फिर भी एहतियात ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर आप लोग कह रहे होते हैं आप ही हम जब भी कोफ्ते बनाते हैं ना वो टूट जाते हैं। और मुझे कमेंट भी आया था, आप ही हमने कबाब बना के ट्राई किए थे लेकिन वो सख्त हो गए थे। तो मैंने बताया था जब रेसिपी शेयर की थी कि आपने इसके अंदर 1 से 2 चम्मच ऑयल के, कुकिंग ऑयल के या घी के ज़रूर ऐड करने हैं। फिर आपके जो कबाब या कोफ्ते हैं ना बहुत सॉफ्ट और बहुत मज़े के बनेंगे।
साथ ही फटाफट से ना मैंने हांडी का जो मसाला था वो रेडी करना स्टार्ट कर दिया था और मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ना मैं सब कुछ शेयर करती हूँ। तो आज ये वाली बात भी शेयर करूँ कि पिछले कुछ महीने से ना मैं बहुत टेंशन में चल रही थी। कभी कोई मसला और मैं आपको एक बात ये भी बताऊँ कि पिछले 2 महीनों से ना मेरी यूट्यूब की सैलरी नहीं आ रही। और जो लोग यूट्यूब पे काम करते होंगे, जिनकी मेरी होम मेकिंग वाली नीश है, इस कैटेगरी में जो है ना अर्निंग जो है बहुत मुश्किल से या बहुत कम होती है। अगर आपको लग रहा होता है ना कि अगला इंसान यूट्यूब पे डेली व्लॉग्स अपलोड कर रहा है, उसके बहुत अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, तो भई वो लाखों में कमा रहा होगा। ऐसा कुछ नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अर्निंग आती है, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, जब से मेरे फ़ादर की डेथ हुई है, एक तो मैं मेंटली बहुत डिस्टर्ब रही हूँ, दूसरा फिर मेरे घर में शादी आ गई, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा ऑफ लिए। अगर आप यूट्यूब पे बहुत मेहनत से, कंसिस्टेंसी से रेगुलर वीडियोज़ अपलोड करते हैं, तो नो डाउट आपकी हर महीने इनकम आएगी। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, जब बीच में गैप आ जाए या कुछ भी हो जाए, व्यूज़ बहुत ज़्यादा अच्छे ना आ रहे हों, तो फिर हर महीने इनकम आना ना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है और मेरे साथ भी पिछले 2 महीने से कुछ ऐसे ही हो रहा था। मैं बहुत परेशान थी, बहुत टेंशन में थी, हालाँकि मुझे हस्बैंड कह रहे थे कि तुम टेंशन मत लो, सब हो जाएगा। लेकिन वही बात है कि हम औरतें ना छोटी-छोटी बातों को बहुत ज़्यादा सर पे सवार कर लेती हैं। और यहाँ ना अच्छा मेरे कोफ्ते भी फ्राई हो गए थे। आमना को मैंने नहला-धुला के तैयार कर दिया था और व्लॉग के एंड में ना मैं दिखाऊँगी जो मैंने इसके ड्रेसेस खरीदे थे। बाकी जो 2-3 थे ना, मैंने इस तरह के बिल्कुल कैजुअल घर में पहनने के इसके कपड़े लिए थे, ताकि जो है ना गर्मी में ये कंफर्टेबल रहे। और मुझे ना वो जो कपड़े लेके सिलवाने वाला काम थोड़ा-सा मुश्किल लग रहा होता है। अच्छा, यहाँ मैं साथ-साथ फटाफट से सालन रेडी करती हूँ और आपको बताती हूँ कि मैंने किस तरीके से ना ये जो 2 महीने का टाइम है सिर्फ़ अल्लाह ताला के सहारे गुज़ारा है। मैंने कौन-सा वज़ीफ़ा पढ़ा, कौन-सी दुआ पढ़ी और किस तरह ना बस ये 2 महीने गुज़र गए। अल्लाह ताला ने हमारा साथ दिया और यकीन करें मुझे नहीं पता लगा कि किस तरह रिस्क का बंदोबस्त खुद ब खुद होता रहा। कोई हमें तंगी नहीं हुई। और अच्छा, मुझे ना अपनी जो परेशानियाँ हैं, अपने जो मसले हैं, किसी के साथ डिस्कस करना अच्छा नहीं लगता। मेरी आदत ही नहीं है, चाहे मेरे ससुराल वाले हों, मेके वाले हों, जो मर्ज़ी मसला, जो मर्ज़ी टेंशन हो, हम हस्बैंड वाइफ़ आपस में बात कर लेंगे, आपस में एक-दूसरे को सहारा दे देंगे। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि जब आप दूसरों से अपने मसले मसाइल डिस्कस करते हैं ना, तो आजकल का जो दौर है, कोई भी मुझे लगता है, कोई भी नहीं, मतलब लोग बाद में फिर बातें ही कर रहे होते हैं कि वो ऐसे कह रहा था या वो वैसे कह रहा था। तो मैं आपको यही मशवरा दूँगी कि किसी के साथ भी ना अपने मसले मसाइल, टेंशन्स को शेयर करने की बजाय बेहतर है कि आप जाए नमाज़ बिछाएँ, दुआ माँगें, अल्लाह ताला से मदद माँगें, अल्लाह ताला से अपने दिल का हाल बयान करें, क्योंकि वही है जो हमारी हर मुश्किल को ना आसानी में बदलने पर कादिर है ना कुरान पाक में भी कि फ़इन्ना मअल उस्रि युस्रा, कि हर मुश्किल के साथ आसानी है। और मुझे इस आयत पर, इस बात पर बहुत बहुत स्ट्रॉन्गली जो है ना बिलीव है। मेरी ज़िंदगी में इतने बड़े-बड़े मसले, इतनी बड़ी-बड़ी टेंशन्स और परेशानियाँ आई हैं, लेकिन बस मुझे यही होता था कि अगर आज मुश्किल है ना, तो कल आसानी ज़रूर आएगी। और मैं आप सबको यही कहूँगी कि अगर इस टाइम आप किसी भी मसले से गुज़र रही हैं, कोई भी टेंशन है, हस्बैंड की जॉब नहीं है, घर में पैसों का कोई बंदोबस्त नहीं है, कोई ज़रिया नज़र नहीं आ रहा, तो एक तो सबसे पहले ना जो आपका अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन है, उसे इतना पुख्ता, उसे इतना यकीन को मज़बूत कर लें कि आपको बस पता हो कि जैसे भी होगा अल्लाह ताला कोई ना कोई रास्ता ना ज़रूर निकाल देंगे। अच्छा, यहाँ पर ना जितनी देर हांडी रेडी हो रही थी, तरबूज़ कट करके मैंने रख लिया था। और कभी भी जो तरबूज़ के छिलके हैं ना, वो ऐसे ही डायरेक्ट डस्टबिन में ना डाल दिया करें। वो सारी जो डस्टबिन है ना, उसमें पानी-पानी सा हो जाता है और बड़ी बुरी स्मेल आती है। और मेरे पास क्लिंग रैप नहीं था, वरना मैं इसको जो है ना इसी तरह कवर करके रखती। कभी भी फ्रूट्स आपने रखने हो ना फ्रिज में, तो हमेशा इस तरीके से ऊपर से कवर कर दिया करें। और अगर क्लिंग रैप नहीं है तो शॉपर चढ़ा के ज़रूर रखा करें, ताकि जो सारी फ्रिज में इतनी सारी चीज़ें होती हैं ना, या तो उनकी सारी जो खुशबू सी है वो आपके फ्रूट में आ जाएगी, या फिर जो फ्रूट की खुशबू है ना वो बाकी सारी चीज़ों में आ जाती है। तो इन छोटी-छोटी बातों का ना ज़रूर ख़्याल रखा करें। अच्छा, मैंने ना ऑयल के अंदर प्याज़ डाले थे, टमाटर, हरी मिर्चें, अदरक, लहसुन ग्राइंड करके ऐड किया था। सारे जो बेसिक मसाले थे उनको ऐड करके थोड़ा-सा मसाला भूना था, कोफ्ते डाल दिए थे। जब 5-10 मिनट कोफ्तों की भुनाई हो गई थी ना, तो साथ ही मैंने आलू ऐड कर दिए थे। इनको मैं 2 से 3 मिनट भून लूँगी। और भई आप कोई भी सालन बना रहे हो, एक ही सीक्रेट है सालन को मज़ेदार बनाने का, वो ये है कि आपने भुनाई बहुत अच्छे तरीके से करनी है। अक्सर हम जल्दी-जल्दी में गर्मी की वजह से ना बस जान छुड़ाते हैं। जब तक आपने सालन को अच्छे तरीके से नहीं भुना होगा ना, कभी भी खाना जो है आपका मज़ेदार नहीं बनेगा। ऑयल सेपरेट होने लगेगा तो बस इसके अंदर आपने पानी ऐड कर देना है, ज़ीरा पाउडर डालेंगे और फिर इसको ढक के ना कवर करके रख देंगे। जितना आपको शोरबा रखना हो उतनी देर इसको पका लें और एंड में बस आपने गरम मसाला डालना है, हरा धनिया गार्निश करना है, हरी मिर्चें डालनी है और मज़ेदार से जो कोफ्ते आलू है ना आपके रेडी हो जाएंगे। अच्छा, मेरे घर में जब भी कोफ्ते आलू बनते हैं ना, तो आलू ही ऐड होते हैं। आप चाहे तो अंडे ऐड कर लें या कुछ भी ऐड ना करें, जैसे मर्ज़ी बना लें, टोटली आपके ऊपर है।
और अब मैं बात कर लेती हूँ कि वो जो 2 महीने का टाइम था जिसमें मेरी सैलरी नहीं आई थी, जिसमें हमें नहीं पता था, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है बहुत महँगाई हो गई है और यूट्यूब पे कोई भी शौक से नहीं आता। मैं हमेशा कहती हूँ कि जो भी आजकल मेरी बहन मेहनत कर रही है ना, वो किसी न किसी मजबूरी की वजह से, अपने घर के हालात को बेहतर करने की वजह से कर रही है। तो ख़ैर, एक तो ये कि कभी भी कोई भी मसला, कोई भी परेशानी, कोई भी टेंशन आ जाए ना, आपने नमाज़ नहीं छोड़नी। अक्सर हम इंसान इतने मायूस और नाउम्मीद हो जाते हैं कि हम ना नमाज़ पढ़ना छोड़ देते हैं। हमें लगता है अल्लाह ताला तो हमारी दुआएँ सुनता ही नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ना हमेशा अपने प्यारे बंदों को ही आज़माता है। तो कुछ भी हो जाए ना, आपने नमाज़ पढ़ना नहीं छोड़नी। आप दुनिया जहान के वज़ीफ़े कर लें, आप नमाज़ अगर नहीं पढ़ रहे ना, मुझे लगता है आपकी कोई दुआ, आपकी कोई वज़ीफ़ा जो है वो कबूल नहीं होगा। अच्छा, एक तो मेरी आदत है शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, और दूसरा एक दुआ जो मैं आपके साथ कमेंट सेक्शन में पिन भी कर दूँगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ है, इसके बारे में ज़रूर सर्च करके इसकी डिटेल पढ़िएगा, मैं कभी आपके साथ शेयर भी करूँगी। और वो दुआ है, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। यकीन करें, ये इतनी पावरफुल दुआ है ना कि आपका हर मसला आपको नहीं पता चलेगा कैसे अल्लाह ताला रास्ते बनाएगा, किस तरह अंधेरों में से रोशनी की एक किरण निकल कर आएगी और हर चीज़ का बंदोबस्त हो जाएगा। रिश्तों की परेशानी है, रिश्ते नहीं हो रहे, शादी नहीं हो रही, पढ़ाई का मसला है, इम्तिहान में कामयाबी, औलाद नहीं हो रही, मतलब कोई भी मसला है, रिज़्क़ की तंगी है, उठते, बैठते, चलते, फिरते बस आपने ये दुआ पढ़नी है, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। और यकीन करें अल्लाह ताला खुद ब खुद आपके लिए ना रास्ते बना देंगे। और यही एक वज़ीफ़ा है जिसको मैं हमेशा पढ़ती हूँ, काम करते हुए, नमाज़ के बाद, और मैंने कभी गिना भी नहीं कि मैं किस तरह पढ़ी हूँ, बस मैं चलते-फिरते ना पढ़ती रहती हूँ। अच्छा, यहाँ मैं आपको बताऊँ कि मुझे ना कुछ घर के लिए छोटी-मोटी सी 1-2 चीज़ें चाहिए थी, तो मैं ये 120 वाली सेल पर आ गई थी। आमना के लिए ना मुझे एक ट्रे चाहिए थी। इस तरह की ट्रेज़ में ना बच्चे बहुत खुश होके खा लेते हैं, लेकिन मुझे क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, तो मैंने नहीं ली थी। बाकी मेरी जो चाय छन्नी होती है ना, वो टूट गई थी, तो मैंने सोचा ये भी ख़रीद लेती हूँ। और मुझे लगता है भाई, जब से ये 120 वाली सेल्स आई हैं ना, ज़िंदगी काफ़ी आसान हो गई है। वरना पहले ये छोटी-छोटी चीज़ें लेने, वो क्रॉकरी की अगर आप शॉप्स पे जाओ ना, वो अच्छे ख़ासे फिर पैसे लग जाते हैं। 120 में आजकल अगर इस तरह के छोटा-मोटा सामान आपको अच्छी क्वालिटी वाला मिल जाए ना, तो और क्या ही चाहिए। और ये ना 6 नंबर पे है ये वाली शॉप। अगर आप मुल्तान में रहती हैं तो विज़िट कर सकती हैं, और यहाँ पर अच्छी खासी आपको वैरायटी चीज़ों की मिल जाती है। मतलब बच्चों के टॉयज़ हो गए, स्टेशनरी हो गई, ये चेक करें कितने प्यारे-प्यारे स्टेशनरी के आइटम्स थे। मतलब मेरा खुद का दिल चाह रहा था कि मैं ना ये सारे प्यारे-प्यारे पेन्स और ये सब कुछ खरीद लूँ। और अच्छा, मुझे ना यहाँ पर नेल्स भी नज़र आए। मेकअप प्रोडक्ट्स वगैरह तो मैं नहीं आपको रिकमेंड करूँगी, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है 120, 150 में क्या ही आएगा। ये नेल्स चेक करें, इनकी क्वालिटी भी बहुत ज़बरदस्त थी। मुझे तो बिल्कुल शौक नहीं है ये फेक नेल्स वगैरह का, लेकिन कुछ बहनों को होता है ना, तो बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी के नेल्स थे। और टो नेल्स भी थे, हैंड्स के भी थे, बहुत अच्छे थे। तो अगर आप मुल्तान में हैं और आपको अफोर्डेबल नेल्स का शौक है, आपको बड़ा अच्छा लगता है नेल्स लगाना, और अगर आप मुल्तान में रहती हैं ना, तो 6 नंबर पे जो है गौरी तीका के सामने ये 120 वाली सेल भी है, 1 रियाल वाली भी है। तो इधर दोनों ही जगहों पे बहुत अच्छी रीज़नेबल प्राइस में ना आपको जो छोटी-मोटी किचन की ज़रूरियात की चीज़ें वगैरह होती हैं मिल जाती हैं। फिर मुझे ना हैंगर्स चाहिए थे आमना के कपड़ों के लिए, तो वो मुझे 120 वाली उस सेल पे नहीं मिले थे। तो साथ ही दूसरी शॉप है, वहाँ पर मैं आ गई थी, तो मुझे यहाँ से ना हैंगर्स भी मिल गए थे। अच्छा, इस तरह की जो छोटी-मोटी चीज़ें हैं ना, अगर आप कहीं और से लो तो मुझे लगता है कि वो थोड़ी-सी महँगी पड़ जाती हैं। तो मैं हमेशा जब मुझे इस तरह का सामान चाहिए होता है ना, यहीं पे आना प्रेफ़र करती हूँ। एक ये 1 रियाल वाली शॉप है और इसके बिल्कुल साथ ही ना 120 वाली सेल है। तो मैं कुछ बहुत ज़्यादा नहीं लेकर आई थी, बस जो मुझे ज़रूरत थी ना, मैं वही लेकर आई थी। 2 मैंने हैंगर्स के सेट लिए थे, और एक ये मैंने जो टी स्टेनर थे ना, ये 2 120 के आए थे, और हैंगर्स 12 मुझे 240 के मिले थे। मतलब 120 के 6 हैंगर्स मिल गए थे, तो भई और क्या चाहिए। अच्छा, मुझे ना पहले लग रहा था कि हैंगर्स की क्वालिटी ना अच्छी नहीं है, लेकिन जब मैंने घर आके इसमें कपड़े वगैरह हैंग करके देखे ना, उन्होंने मुझे कहा था कि नहीं बाजी, आप ना बेफ़िक्र होके ले जाएँ, ये कपड़ों का वज़न ना ईज़िली बर्दाश्त कर लेंगे और ये टूटने वाले भी नहीं हैं। तो ख़ैर, जब मैंने घर आके आमना के कपड़े इनमें हैंग करके देखे ना, तो वाक़ई ठीक थे। मतलब बहुत अच्छे भी मैं नहीं कहूँगी, बहुत बुरे भी नहीं थे, और 120 के हिसाब से ना ठीक थे। और आप लोग कमेंट्स कर रहे थे, आप जो आमना के कपड़े लेके आई थी बोहर गेट हुसैना गई से, आपने शेयर नहीं किए, तो मैंने सोचा मैं आपको दिखा दूँ। अब मुझे ना इंडिविजुअल एक-एक सूट की जो प्राइस है वो तो याद नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि भई 8000 में इसके ना 7 सूट आ गए थे, और 1200-1300 का एक सूट मुझे पड़ा था। और अच्छा, अगर किसी को डाउट हो ना तो क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो भई क्वालिटी भी बहुत ज़बरदस्त थी। मैं हमेशा इस तरह का स्टफ़ लेती हूँ जो बिल्कुल ना कंफर्टेबल रहे, बच्चे को चुभे ना, क्योंकि फिर बच्चे बहुत तंग करते हैं अगर उन्हें कपड़े जो हैं चुभ रहे हों। और मुझे ना वो अलग से कपड़ा लो, फिर लेसेस लो, फिर दर्जन के पास जाओ, ये वाला झमेला थोड़ा-सा मुश्किल लग रहा होता है, इसलिए मैं प्रेफ़र करती हूँ कि मैं आमना के ना रेडीमेड कपड़े ही ले लूँ। और दूसरा, मुझे छोटे बच्चों की ना फ़िलहाल कोई अच्छी दर्जन भी मिलती नहीं है। जो मेरे टेलर हैं ना,
वो बच्चों के कपड़े सिलाई नहीं करते। तो आप यहाँ पर देख लें कि बहुत अच्छी क्वालिटी वाइज़ भी थे, कलर भी बहुत अच्छे थे और क्या कहते हैं, अभी तक मैंने वॉश तो नहीं किए, लेकिन ख़ैर मैंने पहली दफ़ा वहाँ से कपड़े नहीं लिए। अगर आप मुल्तान में रहती हैं ना, तो मैं आपको यही कहूँगी कि बच्चों की ख़रीदारी के लिए आप अंदरून ही जाया करें। और मेरी वीडियो पे ना एक बहन का कमेंट आया हुआ था कि अंदरून वाले ना कॉटन को लॉन बना के बेच देते हैं। तो फिर वो तो दुकानदार हैं, उनका काम है हर चीज़ बेचना। ये तो आपको चाहिए कि आप और चेक करके कपड़ा नहीं लिया। मैं हमेशा से ना, जब तक मुझे तसल्ली ना हो जाए कि ये लॉन है, तब तक कपड़े नहीं लेती, क्योंकि कॉटन ज़ाहिर सी बात है, मुझे कॉटन का स्टफ़ पर्सनली भी अच्छा नहीं लगता और वो गर्मी में चुभता भी है। अच्छा 3-4 ना मैंने इसकी पैंट शर्ट्स ले ली थी और पैंट्स भी ऐसी थी कि अगर इनके साथ मैं चेज़अप वगैरह से जाके वो जो खाली शर्ट्स मिल जाती हैं, सिर्फ वो बाय करूँगी ना, तो पैंट उनके साथ भी चल जाएंगी, तो डबल फ़ायदा हो जाएगा, पैसे बच जाएंगे। और 2 मैंने ना इसके इस तरह के फ्रॉक्स खरीदे थे। इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगा था, मतलब बड़ा समरी सा कलर था, इतनी प्यारी इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी। और ये जो पिंक वाला फ्रॉक नज़र आ रहा है ना आपको, ये 1300 का था, मतलब सिला सिलाया एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, तो मुझे बहुत रीज़नेबल लगा था। तो ये थी जी आमना की शॉपिंग। और उम्मीद है आज का व्लॉग, मेरी बातें और जो मैंने आपके साथ वजीफ़ा शेयर किया है ना, आपको पसंद आया होगा। पहली दफ़ा चैनल पर आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। अगर सब्सक्राइब किए बगैर देख रही हैं ना, अक्सर बहनें देख रही होती हैं, मुझे पता है, और वो कमेंट भी नहीं करती हैं, तो कमेंट ज़रूर कर दिया करें, छुप छुप के मत देखा करें। और बिल्कुल सब्सक्राइब करना फ्री है, कोई पैसे नहीं लगेंगे। खैर जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।